हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी। तो कल हमने रिवाइज की थी एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो आज हम रिवाइज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 में हम आज हम पहले कुछ न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके जो बुक के पेज नंबर 46 पे है एक टेबल बना है, टेबल 3.4। वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो आपकी अपकमिंग 3.2 एक्सरसाइज है वो टोटली इसी पर डिपेंड है। तो पहले तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन of a pair of linear equation। तो पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिसको हम समझ लेंगे, कुछ कंडीशंस हैं इसको हम पहले करते हैं। तो फर्स्ट है, हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमने क्या किए थे, हमारे पास दो पेयर थे लीनियर इक्वेशन के, जिसमें से हमने जो वेरिएबल्स थे एक्स और वाई उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो आज हमारे पास क्या है, आज हम क्या करेंगे, आगे हम फर्दर देखेंगे कि उसके सॉल्यूशंस के कंडीशंस देखेंगे कि क्या होती है। तो फर्स्ट हमारे पास है, मान लो अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा होगा x - 2y = 0 और दूसरा दे रखा होगा 3x + 4y - 20 = 0। तो इसमें आप फर्स्ट वाले में देखेंगे यहाँ पे a1 b1 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मैंने कल एक जनरल इक्वेशन आपको लिख के दिखाई थी कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax + by है ना = 0। तो इसमें ax मतलब x का कोफिशिएंट जो होगा वो a है एंड y का कोफिशिएंट जो है वो b है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो मतलब a1 क्या है इसमें 1 और x का कोफिशिएंट 1 है एंड फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है -2, मतलब b की वैल्यू कितनी होगी -2। इसी में जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a2 की वैल्यू होगी 3 और y का कोफिशिएंट है 4, तो b2 की वैल्यू कितनी होगी 4। अब हम कांस्टेंट टर्म c1 c2 है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी है 0 और c2 की वैल्यू कितनी है -20। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी कंडीशन आती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगर a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2 है तो इसका मतलब दो लाइंस जो होगी वो आपकी कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग होगी तो इसका मतलब क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही होंगी। अगर एक पॉइंट पे मीट करेगी तो इसका मतलब उसका क्या होगा, एग्जैक्टली कितने सोल्यूशन होंगे, 1 सोल्यूशन होगा। ठीक है। सेकंड आपके पास आप देखते हैं, इसमें पहले सारे कंडीशंस बता देते हैं। सेकंड है कि अगर a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 है और इज इक्वल टू c1 c2, अगर ये तीनों मतलब a1 a2 ये इन दोनों का रेशो और b1 b2 का रेशो और c1 c2 का रेशो, अगर इन तीनों का रेशो जो होगा आपस में इक्वल होगा तो इसका मतलब जो दो लाइन होंगी वो कैसे बनेगी, कॉन्साइडेंट वाली, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगी। एक लाइन अगर ये है तो दूसरी भी क्या होगी, उसी के ऊपर आएगी। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, आपके पास इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट आपके पास है, अगर a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 है और इज़ नॉट इक्वल टू c1 c2 है, मतलब आपके जो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y है अगर वो दोनों आपस में, उन दोनों के रेशोज़ जो है वो आपस में इक्वल हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों के रेशोज़ अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपके पास जो कंडीशन होगी, मतलब आपके पास जो लाइन आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे वो लाइन कैसी होगी, आपस में एक दूसरे से पैरेलल। तो अगर पैरेलल है मतलब ये कभी भी आगे जाके कितना भी आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर लो ये आपस में मीट नहीं करेगी, और अगर आपस में मीट नहीं करेगी इसका मतलब इस कंडीशन में आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो नो सोल्यूशन।
तो हमारे पास फर्स्ट वाली जो हमने लिया था इसको कंपेयर करते हैं। अब इसका जो A1 है वो 1 है, तो आगे इसका कंपेयर करेंगे तो 1/3 और -2/4 और लास्ट है 0/-2। तो इसको हम कर सकते हैं 1 और 2, तो ये फर्दर क्या बनेगा 1/3 -1/2 और लास्ट में 0/-2। तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब इस कंडीशन में दोनों लाइंस क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट में, तो इसमें आपको क्या मिलेगा 1 सोल्यूशन, और इसको इस कंडीशन को इसमें आपको यूनिक सोल्यूशन भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है form the pair of linear equations in the following problems and find their solution graphically। तो हमको पहले लीनियर इक्वेशन इसके लिए बनानी है और उसके बाद हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। ओके, तो जैसे हमने कल किया था सेम वैसे ही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, पहले आपने लिखना है टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 10th हु टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स। कितने हैं, मैथमेटिक्स क्विज इज इक्वल्स टू 10। ओके, सो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। okay, so let the number of girls is equal to x। okay, next let the number of boys is equals to y। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, तो वो है 10। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, x + y इज इक्वल टू 10। तो मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x कंसिडर किया है, नंबर ऑफ बॉयज़ हमने y कंसिडर किया है। तो इसका मतलब दोनों गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के टोटल नंबर ऑफ आपके क्या आ जाएंगे, स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी फ्रेम हो चुकी है। सेकेंड कंडीशन देते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब हमने नंबर ऑफ गर्ल्स x लिया है, इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। मोर का मतलब क्या होता है, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ हमने y लिया है, 4 मोर देन मतलब जो आपके टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम इसमें क्या प्लस कर देंगे 4। तो आपका सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, वेरिएबल्स को एक साइड लिया है तो x - y इज इक्वल टू 4। तो सेकेंड इक्वेशन है आपके पास x - y इज इक्वल टू 4। अब कल हमने क्या किया था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इक्वेशंस के सोल्यूशंस निकालने पड़ते हैं, और वो भी कितने, एटलीस्ट 2। तो हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, x + y इज इक्वल टू 10। इसके हम सोल्यूशंस निकालेंगे। तो लेट x इज इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, तो कितना होगा 5 + y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 - 5, y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास पहले निकल गया। नेक्स्ट हम लेंगे लेट, अब ले लेते हैं x को 7 ले लेते हैं, 7। तो 7 + y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 10 - 7, y इज इक्वल्स टू 3। तो मैंने बताया था कि एक बॉक्स बनाएंगे, नीचे ही बना देते हैं बॉक्स, x y, व्हेन x इज इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू कितनी आई थी 5, एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 7, y की वैल्यू आई थी 3। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x - y इज इक्वल्स टू 4। तो इसमें हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 - y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं, -y इज इक्वल टू 4 - 2, -y इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -2। पहला ये आ गया। दूसरा ले लेते हैं x को, लेट x इज इक्वल्स टू 6। तो कितना आएगा, 6 - y इज इक्वल टू 4,
माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो इसके भी बनाते हैं बॉक्स। When x is equals to 2, y is equals to -2. When x is equals to 6, y is equals to 2. अब हम इसका करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमारे पास मैक्सिमम के पॉइंट्स क्या है, 5 7, x पे 5 है, इधर 7 है, दिस पॉजिटिव एंड इधर आपके पास एक नेगेटिव है। तो मतलब 1 2 3 4 करके कर लेंगे। तो ये हमने बनाई y एक्सेस 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, ये बनाई हमने y एक्सेस और ये हम बनाएंगे x एक्सेस। कल बताया था मैंने ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव x एक्सेस, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव x एक्सेस, ओरिजिन के अपवर्ड्स यहाँ पे आपका पॉजिटिव x एक्सेस एंड डाउनवर्ड्स आपका क्या आएगा, दैट इज नेगेटिव x एक्सेस। इसको पॉइंट कर लेते हैं। सो हम क्या कर लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम हमारा 7 ही है पॉइंट, लेकिन चलो 8 तक ले लेते हैं। नेगेटिव में नहीं है कोई, लेकिन चलो 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव साइन लगाएंगे हम यहाँ पे। इधर 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम वैसे y में 5 है, लेकिन 7 तक ले लेते हैं। एंड नेगेटिव में कहाँ तक है, 2 तक है। 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लेंगे, माइनस 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 माइनस। फिर हमने यहाँ पे ये भी बनाना है 1 बार, इट रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट। ओके, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हेन x इज इक्वल्स टू 5 पॉजिटिव 5 देन y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 5, तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे 5 5। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन x इज इक्वल्स टू 7 y विल बी पॉजिटिव 3, तो दूसरा बनेगा हमारा, ज़्यादा ही बड़ा हो गया है कुछ, दिस विल बी 7 and 3। दूसरी इक्वेशन का है हमारे पास व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव y विल बी -2, तो ये यहाँ आएगा 2 and -2 एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 6 y इज पॉजिटिव 2, तो इसका आएगा 6 and 2। हम यहाँ से एक रे ड्रॉ करेंगे, पॉइंटेड पेंसिल शार्प, ये आपकी रे आई है यहाँ से 1 2, दूसरी रे आपकी ड्रॉ होगी तो आप देख सकते हो कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो x एक्सेस है वो इसका जो y एक्सेस आएगा वो ये आएगा डॉट 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 डॉट, दैट इज 3 और x एक्सेस कितना है इसका 7। तो इसका मतलब ग्राफिकली हमने इसका सोल्यूशन निकाल दिया है। इसमें जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है इसमें 7 और y की वैल्यू कितनी है इसमें 3। इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या कंसीडर कर रखे थे x, तो x की वैल्यू कितनी आई 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास y इज इक्वल्स टू 3, तो ये आपका क्या है आंसर है। तो ग्राफिकली आप कैसे आंसर निकाल सकते हो वो हमने अभी रिप्रेजेंट किया। सेम अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास
5 pencils and 7 pen together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pen together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ये कल की तरह ये क्वेश्चंस। तो पहले हमको क्या करना है, हमको पहले इसके लिए इक्वेशन को फ्रेम करना है। तो अब हम करेंगे सोल्यूशन नंबर सेकेंड। तो हमने क्या ले लिया, 5 पेंसिल और दिस। ओके, तो ये होगा let the cost of pencil is equal to x, then let the cost of pen is equals to y. Now according to question हमारे पास क्या दे रखा है, 5 pencils and 7 pen together cost ₹50। तो 5 पेन मतलब 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल प्लस 7 इंटू 1 पेन की कॉस्ट कितनी है y, इन दोनों की प्राइस मिलके कितनी है 50 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। आपकी फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम हो चुकी है। नाउ सेकेंड देखते हैं हम कंडीशंस क्या गिवन है। 7 पेंसिल्स मीन्स 7 इंटू एक्स प्लस 5 पेन 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 46 रुपीज़। इन दोनों की कॉस्ट मिलके कितना है 46 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 रुपीज़। ये आपके दूसरी इक्वेशन है। अब हमारा सेकेंड स्टेप्स क्या है, हमारा सेकेंड स्टेप है कि हमने इन दोनों इक्वेशंस के क्या निकालने हैं, सोल्यूशंस निकालने हैं, और वो भी कितने निकालने हैं, एटलीस्ट 2 सोल्यूशंस निकालने हैं। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास क्या है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो हम क्या ले लेंगे, कुछ ऐसे लेंगे जो जल्दी से हो जाए। 5 10 50 नहीं, 2 5 2 से 10 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40, देन 40/7। कुछ ऐसे लेंगे जो 7 का मल्टीपल हो तो ईजिली हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 3। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो कितना हो जाएगा 5 से 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15। तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 15 इज 5 4 देन 35। तो y इज इक्वल टू 35/7। 7 मतलब 7 5 का 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू लेट y इज इक्वल टू 0। अगर y को 0 लेंगे तब क्या बनेगा, हमारे पास इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50। 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 50। x इज इक्वल टू 50/5। आंसर आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 तो y की वैल्यू है 5, एंड व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू है 10। नाउ टेकिंग नेक्स्ट इक्वेशन सेकेंड वन, हमारे पास क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 42 माइनस दिस। तो लेट x इज इक्वल्स टू 3, x को 3 लेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। 7 3 ज़ा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21। तो 5y कितना हो जाएगा दिस माइनस 5 to 25। तो 5y इज इक्वल्स टू 25/5। 5 5 से 25, तो y की वैल्यू आ गई 5। सेकेंड कंडीशंस में हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 8। तो कितना आएगा 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 8 ज़ा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56।
तो 5y कितना हो जाएगा -10, और यहाँ से हमारी फर्दर आगे होगा हमारा y इज इक्वल टू -10/5, आंसर आ जाएगा -2। तो y इज इक्वल टू -2। यहाँ पे हम फिर से बॉक्स बनाएंगे x और y। व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 तो y की वैल्यू कितनी होगी 5, और व्हेन x इज इक्वल्स टू हमने 8 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई -2। अब फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशंस ये हैं, एंड फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशंस क्या है, मैं यही लिख देती हूँ xy 3, 5, 10 एंड 0, ये फर्स्ट के। तो ये दो सॉल्यूशंस हमारे निकल गए हैं। तो आपका होमवर्क है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें आप इसको, और आप इसके सॉल्यूशंस निकालें x और y की वैल्यू, ठीक है।